हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल कर लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स A 2,1 B 5,2 एंड C 6,4 एंड D 3,3 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इस दिस फिगर है रेक्टेंगल। तो आपको ये दिखाना है, शो दैट मतलब दिखाना है कि ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं ये क्या है एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। ठीक है ना। अब एंगुलर पॉइंट्स क्या होता है? एंगुलर पॉइंट्स का मतलब होता है वर्टिसेस, जो वर्टेक्स होते हैं ना, वर्टेक्स वही होते हैं हमारे एंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे हमारा ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये हमारे एंगुलर पॉइंट्स मतलब जहाँ एंगल बनते हैं। तो एंगल कहाँ बनते हैं? एंगल तो हमेशा वर्टेक्स जो होते हैं उन पे ही बनते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारी वर्टिसेस हैं वही हमारे क्या हो गए? एंगुलर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो A 2,1, B क्या है 5,2, C आपका क्या है 6,4 और D है आपका 3,3। और आपको क्या दिखाना है? ये एंगुलर मतलब वर्टिसेस हैं, आपको ये दिखाना है पैरेललोग्राम की वर्टिसेस, मतलब ये 4 पॉइंट मिला के कुल मिला के क्या बना रहे हैं? एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ये हमको दिखाना है। ठीक है, और इस दिस फिगर है रेक्टेंगल। क्या ये फिगर जो बनेगी ABCD क्या ये रेक्टेंगल है? ठीक है, तो वो हम बाद में चेक कर लेंगे। तो दो क्वेश्चन 2 पार्ट का बना है। पहले ये दिखाना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं, जो ABCD मिलके पैरेललोग्राम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि हमें ये दिखाना है कि जो फिगर, हमें ये चेक करना है, सॉरी दिखाना नहीं, हमें चेक करना है क्या इस दिस फिगर, क्या ये फिगर रेक्टेंगल है। हमें चेक करना है कि जो फिगर बनेगा वो रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो कोई भी फिगर को हमें ये चेक करना हो कि वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम सिद्ध करना हो कि वो फिगर पैरेललोग्राम है, तो उसका क्या मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको केवल ये सिद्ध कर देना है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल हैं। क्या? अगर किसी भी फिगर की अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो वो क्या प्रूफ हो जाएगा? वो रेक्टेंगल, वो पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ हो जाएगा। अब हमें ये चेक करने के लिए कि वो रेक्टेंगल है कि नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स, तो रेक्टेंगल की 2 प्रॉपर्टी होती है। क्या? पहली तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यही वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि रेक्टेंगल भी क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछली से पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था ये। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है जो हमको सिद्ध करनी होती है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। अगर हमें किसी चीज़ को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमको हमें ये दो चीज़ सिद्ध करनी पड़ेंगी, 2 चीज़ प्रूफ करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमको केवल ये एक चीज़ प्रूफ करके ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये प्रूफ कर देंगे, उसके बाद ये और चेक कर लेंगे कि डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं है। अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो चीज़ रेक्टेंगल होगी। तो ये तो तरीका हो गया कि हम सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करने के लिए सारी साइड्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो AB कितनी हो जाएगी हमारी? जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 लिख लेना पहले, 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 - 1 + 2 - 1 स्क्वायर। ठीक है, चाहे 2 में से 5 घटा लो, चाहे 5 में से 2 घटा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे 1 में से 2 घटा लो, चाहे 2 में से 1 घटा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 5 में से 2 गए यानी कि 3 का स्क्वायर, और 2 में से 1 गए यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना 9 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, यानी कि 10, यानी स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 क्या होता है हमारा? 10 हमारा होता है 5 × 2 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में 5 × 2 लिखा हुआ है, तो दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से AB BC CD DA सब निकाल लेंगे। AB निकाल ली, अब BC निकाल लेंगे। BC कितनी हो जाएगी? 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर। 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? √5 हो जाएगी। CD कितनी हो जाएगी? 6 - 3 और 4 - 3। ठीक है, 6 - 3 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, और 4 - 3 कितना होता है 1। ये सब रफ में चल रहा था। ठीक है ना, और 4 - 3 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, यानी कि √10 आ जाएगा। यही तरीके से DA निकाल लेंगे। DA क्या हो जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 3 - 2 यानी कि 4, 3 - 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 √5। ठीक है, तो इससे हमारा अब क्या आ गया? इन चीज़ों को देख के हम क्या बता कि AB हमारा किसके बराबर है? देयरफॉर
ABCD के बराबर है एंड और क्या है BCD के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। इसको आप 1 मान लीजिए, आगे का काम आ सकता है रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट्स क्या है, यही लैंग्वेज लिख देंगे। गिवन पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वही लिखने की कोशिश करनी चाहिए। गिवन पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये चेक करना है कि रेक्टेंगल है कि नहीं। उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो है अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये तो इसी के लिए प्रूफ हो गया हमारा पैरेललोग्राम के लिए। और दूसरा क्या चेक करना पड़ेगा कि डायगोनल्स इक्वल है नहीं कि, तो डायगोनल्स निकाल लेते हैं। नाउ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, एक AC हो जाएगा और एक BD हो जाएगा। एक डायगोनल क्या हो जाएगा, एक डायगोनल AC हो जाएगा, एक डायगोनल क्या हो जाएगा BD। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो AC हमारा क्या हो जाएगा 2 - 6 और 1 - 4, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। 2 - 6 और 1 - 4 इनका स्क्वायर। 2 - 6 क्या होता है, -4 होता है, इसका स्क्वायर 16 आ जाएगा। और 1 - 4 -3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25 होता है। तो ये आ जाएगा √25। AC के बाद BD कितना हो जाएगा 5 - 3 और 2 - 3, ठीक है। इनका स्क्वायर का ऐड कर देंगे, 5 - 3 प्लस 2 - 3 इनका स्क्वायर। 5 - 3 कितना होता है 2 होता है, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 - 3 कितना होता है -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। 5 - 3 2 - 3, हाँ सही है। 5 - 3 के 2 बचे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा √5, ठीक है। तो ये √25 आ रहा है और ये √5 आ रहा है, यानी कि हमारा AC जो है वो BD के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू का निशान लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, फिगर क्या है, रेक्टेंगल नहीं है। तो क्या पूछा है, इज़ दिस फिगर ए रेक्टेंगल, तो हम क्या कह देंगे नो दिस फिगर इज़ नॉट ए रेक्टेंगल। जो फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल हमारा नहीं है, नहीं यह फिगर रेक्टेंगल नहीं है, नॉट ए रेक्टेंगल, ठीक है। इस बात का ये मतलब हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। शो दैट ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A - 2,0, B 0,2 एंड C 2,0 इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF विद वर्टिसेस D - 4,0, E 0,4 एंड F 4,0। हमको ये दिखाना है कि कोई ट्रायंगल ABC है जिसकी वर्टिसेस ये हैं, बना लेते हैं, ठीक है ना। कोई ट्रायंगल ABC है जिसकी वर्टिसेस क्या है -2,0, B क्या है 0,2 और C 2,0। ये क्या है, सिमिलर है, इज सिमिलर टू कौन से ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमारे ट्रायंगल DEF के, DEF जिसके वर्टिसेस क्या है, D पे है, D है -4,0, E क्या है 0,4 और F क्या है 4,0, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, हमें ये प्रूफ करना है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। फिर भी एक छोटे सा रिवीजन के लिए बता देता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब आजकल हमने मोबाइल में क्या कर लेते हैं, चीज़ को जूम कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। तो अगर मैं इसी ट्रायंगल को छोटा करके या जूम कर दूँ, ठीक है, और उसको करके बड़ा एक और ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को मैं क्या कर दूँ, छोटा कर दूँ, ठीक है। या फिर कह लो ये ट्रायंगल है, मान लो इसको मैंने जूम कर दिया, ठीक है, ऐसे जूम कर दिया मोबाइल में, तो ये ऐसा बड़ा ट्रायंगल बन गया। तो जो ट्रायंगल बनेगा जूम करके, तो ये वाला ये ट्रायंगल, ये क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है, सिमिलर ट्रायंगल मतलब ये होता है कि इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। साइड्स का क्या रेशियो होता है, बराबर होता है। अब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। साइड का रेशियो मतलब बराबर होता है, मतलब AB साइड डिवाइड बाई कोई इनमें इसकी कोई एक साइड, ठीक है। मान लो कुछ भी हो, हम उससे मतलब नहीं है। मान लो जैसे कि हमारी AB साइड हो गई और AB की साइड का कोई इसकी कोई रेशियो कोई साइड हो गई, मान लो EF हो गई, ठीक है।
तो ई बी ई एफ और क्या लेंगे बी सी और इसकी क्या लेंगे एफ डी। तो आपको मतलब थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल आना चाहिए इस सवाल को करने के लिए, नहीं आता तो आप थोड़ा जाके रिवीजन कर सकते हैं। सी ए, तो सी ए क्या होती है अपॉन डी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स से पढ़ रखे होंगे आपने, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स अभी आप आगे पढ़ेंगे, सॉरी पढ़े नहीं है अभी आपने सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने पढ़ रखे होंगे, अभी सिमिलर ट्रायंगल्स आगे बढ़ेंगे। तो उसमें एक प्रॉपर्टीज़ आती हैं सिमिलर किन्हीं दो ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, कि आपको थ्योरम आती है कि किन्हीं दो ट्रायंगल का आपको अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो आप कैसे करेंगे। तो उसमें बहुत सारी थ्योरम आती हैं। एक आती है ट्रिपल ए सिमिलरिटी कहते हैं, एक थ्योरम आती है, किसको क्या कहते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएं, मतलब ये एंगल सी ए बी, एंगल एफ डी, एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाए, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाए, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाए, तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं। एक आपकी जो आती है वो ए सिमिलरिटी आती है, ठीक है ना। तो एक आती है ए सिमिलरिटी। इसी तरीके से तीसरी एक और सिमिलरिटी आती है जिसे कहते हैं एस सिमिलरिटी। एस का मतलब होता है साइड सिमिलरिटी। तो ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये क्या है, ये एस सिमिलरिटी है। मतलब किसी एक साइड का रेशियो, किसी भी एक साइड के रेशियो अगर अच्छा जैसे चलेंगे, जैसे एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे वैसे ही इधर चलेंगे, ठीक है ना। जैसे ए बी तो इधर क्या है डी ले लिया, ठीक है ना। अब डी के बाद क्या, अगर इधर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इधर क्लॉकवाइज चल, मतलब जैसे चलेंगे उधर ही चलेंगे, ठीक है ना। अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इधर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फिर क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए भी ले लिया तो डी, ये आपको और समझ में आएगा तब आप सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये जैसे मान लो मैं इसमें इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है इधर भी एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, इधर क्लॉकवाइज भी चल सकता हूँ और किसी भी पॉइंट से चल सकता हूँ, लेकिन आना चाहिए, मतलब ये रेशियो बराबर आना चाहिए। कुछ सवाल को करते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इस सवाल को कर ही लेते हैं तभी समझ में आएगा, ऐसे मैं समझाता रहूँगा तब भी समझ नहीं आएगा। आगे ट्रायंगल वाला चैप्टर आएगा, उसको पढ़ के ही समझ में आएगा ये, ठीक है। तो CBSE 2017 में सवाल आ चुका है, इसलिए कराना जरूरी है इसको, नहीं तो ट्रायंगल वाले चैप्टर के बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये सवाल आपके। वैसे तो शो डाटा वर्टिसेस, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनकी ये निकाल लें, ए बी बी सी सी इसका निकाल लें, है ना। तीनों ट्रायंगल जो है इनकी साइड का वो निकाल लें, ठीक है ना। तो ए बी निकाल लेते हैं पहले, ए बी के बाद क्या है, ए बी हमारा हो जाएगा क्या -2 -0 -2 स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ए बी हो जाएगा। इसको कैसे हो जाएगा, -2 -0 यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि 4, और -2 -0 और 0 -2, ठीक है। -2 -0 यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये भी 4 यानी कि 8 यानी √8, ठीक है। बी सी कितना हो जाएगा 0 -2 और 2 -0, फिर से 2 स्क्वायर यानी कि 4 और ये 4 यानी कि 8। ए बी बी सी ए कितना हो जाएगा 2 -2 यानी कि √2 और प्लस 0 -0 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 4, ये हो जाएगा 16, ठीक है ना। 2 + 2 4 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ए बी बी सी सी है, ठीक है। इनको और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आगे करके। क्या √8 क्या हो जाता है 2√2 हो जाता है, और ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए बी बी सी सी निकाल लिया, अब क्या निकाल लेंगे, अब इस वाले ट्रायंगल के निकाल लेंगे डी ई एफ एफ है, इसे इनको मत बनाना, ठीक है। डी ई एफ एफ डी, ठीक है। डी ई क्या हो जाएगी 4 -0 का स्क्वायर प्लस 0 -4, ठीक है। यानी कि -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि इसका 4 आ जाएगा कुल मिला के, 4√2 आ जाएगा, सॉरी 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 2 4√2 आ जाएगा, ठीक है। करके कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आ जाएगा। ई एफ हमारा निकाल लेंगे, ई एफ क्या हो जाएगा 0 -4 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर,
फिर से ये क्या हो जाएगा हमारा 4√2 हो जाएगा। अब बचा DEF FD। FD क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा 4 - -4 यानी कि 4 + 4 का स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4 का स्क्वायर यानी कि 16 नहीं 8 का स्क्वायर यानी कि 8 आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, AB मेरा क्या है 2√2 आया है, BC क्या है 2√2 आया है, CA क्या आया 4 आया है। ठीक है, यहाँ देखो DE 4√2 आया है, EF 4√2 आया और FD 8 आया है। देखो CA दिख रहा है, CA और FD देखो 4 2 जा 4 में 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तीन एक ट्रायंगल के हैं, ये तीन एक ट्रायंगल के हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि 4 में मल्टीप्लाई 2 किया तो 8 आ गया, 2√2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2√2 4√2 आ गया, 2√2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 4√2 आ गया। ठीक है, यानी कि CA का जो रेशियो है FD के साथ, CA का जो रेशियो है FD के साथ, CA का FD के साथ क्या रेशियो है 4:8 यानी कि 1:2 रेशियो है। भाई CA का FD के साथ क्या रेशियो हो गया, CA का FD के साथ क्या रेशियो हो गया 4/8 यानी कि 1/2। तो CA/FD क्या हो गया 1/2 हो गया, वही हमारा। और यही 1/2 हमारा क्या आ रहा है AB। अब AB से या तो इसको डिवाइड कर लो या इसको कर लो, अब किसको करना चाहिए ध्यान से देखेंगे। देखो CA और FD, ठीक है ना, ये चीज़ सिमिलर आ रही है। देखो तो इधर मैंने क्या लिख लिया AB लिख लिया। अब AB के नीचे क्या लिखना चाहिए, देखो इसमें क्या होता है जिस तरीके से देखो, अब AB के नीचे देखो मैं दो चीज़ लिख सकता हूँ। देखो AB क्या है 2√2, 2√2 में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी ये आ रहा है और 2 तब भी ये आ रहा है। तो AB के नीचे एक बार तो मैं लिख लेता हूँ क्या DE, और एक और केस बना लेता हूँ। ये सब रफ में चल रहा है अभी, ठीक है ना, ये सब रफ में चल रहा है। ठीक है, और AB के नीचे क्या लिख लेता हूँ EF भी लिख सकता हूँ। अब इसके CA क्या है 4, ये CA तो लिख लिया सॉरी, CA AB BC रह गया। BC के नीचे अब यहाँ D, अब क्या बचा इस वाले केस में क्या बचा FD DE दोनों हो गया तो EF बचा। और इसमें BC के नीचे क्या बचा FD और EF हो गया, FD और EF हो गया तो DE बचा। ठीक है, ये दो चीज़ मैंने लिख ली। ठीक है, देखो अब हमारी दो चीज़ आ गई। अब इनसे सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे लिखेंगे, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि दो ट्रायंगल को जब हम सिमिलर लिखते हैं तो उनका निशान होता है ऐसा। ठीक है, ये हम आगे जाके सिमिलर ट्रायंगल समझेंगे। अगर हम ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि AB इसके भी आगे से 2 ले लिए तो AB वो DE के अपॉन DE, और इसका फिर अगले 2 तो इसके भी अगले 2 तो BC अपॉन EF। ठीक है, और फिर पहला वाला और दूसरा वाला, पहला और तीसरा वाला यानी कि AC, और फिर पहला वाला और तीसरा वाला अपॉन DF। ठीक है, तो मतलब लिखने से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर मैं ये लिख दूँ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, इनके ये अलग अलग कर दूँ यानी कि ट्रायंगल EFD, और DEF की जगह मैंने लिख दिया EFD, तो इसी से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, अब पहले 2 यानी कि AB और इसका रेशियो EF के साथ हो जाएगा। पहले किसके साथ आ रहा था, पहले DE के साथ आ रहा था क्योंकि पहले 2 क्या थे DE। अब इसका रेशियो किसका EF के साथ, वो बराबर हो जाएगा BC रेशियो FD, और वो बराबर हो जाएगा पहला वाला तीसरा वाला यानी कि AC ED रेशियो ED। ठीक है, तो ट्रायंगल को लिखने का जो तरीका होता है ना, वो भी सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए जो हम लिखते हैं, आप सिमिलर ट्रायंगल्स और डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, वो भी उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से वो सिमिलर हैं। ठीक है ना, तो अब हमें ये तो जब ट्रायंगल दिए हों सिमिलर, तो उससे हम ये क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम SSS प्रॉपर्टी, साइड की साइड का रेशियो क्या है वो बराबर है। ठीक है, साइड का जो रेशियो है बराबर है। लेकिन जब हमें ये दिया हो तो इससे हम ट्रायंगल कैसे सिमिलर है वो कैसे लिखेंगे, तो उसका क्या तरीका होता है वो देखिए। ठीक है, और हमारी 2 चीज़ आ गई। ठीक है, अब इससे हम कैसे लिखेंगे ट्रायंगल सिमिलर वो देखिए। देखो ये पहले तो जो ऊपर है ना AB BC और CA, इनको इसी तरीके से लिख लो जैसे ABC ट्रायंगल हमें ना, तो A के बाद B है और B के बाद C है। तो स्टार्ट करते हैं AB से। तो AB के नीचे क्या है DE, AB के बाद क्या है BC, तो अगला टर्म लिख लेंगे BC इक्वल टू BC के बराबर है, और BC के नीचे क्या है EF। अब नीचे क्या है EF, तो DE अच्छा नीचे भी चेक करते जाएंगे क्या, चलो वो अगले नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे EF। ठीक है, और BC के बाद क्या है CA
और नीचे क्या आ रहा है एफ डी। अब देखो ए बी के बाद बी सी के बाद सी ए बी के बाद बी सी और बी सी के बाद सी ए, ठीक है ना। ए सी सी ए एक ही बात है, ठीक है। तो सी ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, समझ में आ गई। इसको सी ए लिखना, उल्टा लिखना, ठीक है ना हमेशा। इसमें भी आप उल्टा लिख लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सी ए, इसको भी सी ए लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ई एफ एफ डी डी ई, ठीक है, सी ए और ये एफ डी, ठीक है। तो देखो ए बी बी सी सी ए। अब देखो, अब ट्रायंगल ए पहला ले लिया, अब ये उसी तरीके से लिख गए ए, ये देखो ये लास्ट वाले कॉमन आने चाहिए, ये बी और यहाँ पे बी है तो ये दोनों कॉमन है। ऐसे ये सी है, यहाँ पे भी सी है। अब सबका पहला पहला उठा लेंगे, ए ट्रायंगल ऐसे ही नीचे होना चाहिए, ये वाला ई और ये वाला ई इसका पहला और इसका दूसरा और इसका पहला कॉमन है। इसी तरीके से इसका दूसरा और इसका पहला कॉमन है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अब सबका पहला पहला उठा लेंगे। ट्रायंगल ए, पहला अक्षर क्या है ए, इधर क्या है बी और इधर क्या है सी। वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल, इसका पहला उठा लिया डी, इसका पहला उठा लिया ई और इसका पहला उठा लिया एफ, ठीक है। तो यहाँ से तो ये निकल के आ जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। ऐसे ही इधर करेंगे, फिर से वही चीज़, पहले ए बी वाला लिख लेंगे, ए बी वाला टर्म, नीचे क्या है ई एफ है, फिर ऊपर क्या है बी सी और नीचे क्या है डी ई और वो किसके बराबर है सी ए बी बी सी ए डिवाइड बाई एफ डी। अब देखो नीचे वाले ऐसा हो रहा है, नीचे ऐसा नहीं हो रहा है। नीचे क्या है ई एफ और इधर डी ई है, तो इस ई एफ को बदल के क्या लिख लेंगे, एफ ई लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एफ ई, ए बी अपॉन एफ ई लिख लिया मैंने, ठीक है। और बी सी अपॉन क्या लिख लिया, क्योंकि देखो ई इधर इन दोनों में ई एफ और डी ई में क्या कॉमन है, ई कॉमन है, ई कॉमन है। तो ई किधर आना चाहिए, ई दोनों ई इसका ई जो है इधर आना चाहिए और इसका ई पहले आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। ई जो है क्या होना चाहिए, पास पास आने चाहिए, जैसे कि इसमें आ रहे थे ये ई, इसमें ई, ये दोनों पास पास आ रहे थे, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन क्या है ई, उनको दोनों को पास पास लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ई को उधर लिखना पड़ेगा और इस ई को पहले लिखना पड़ेगा। तो इस ई को मैंने पहले लिख लिया, यानी कि ई डी हो गया, एफ ई और फिर ये ई पास पास आ गए, ठीक है। अब इधर क्या आ गया डी और इसमें भी डी है, तो इस डी को, इस वाले डी को और इस वाले डी को पास पास लाना है। तो इस डी को तो मैं इधर लिख ही चुका हूँ जब मैंने इधर लिखा ई डी, उसको बदल के लिखा। अब इस वाले डी को पहले लिख लूँगा, तो क्या हो जाएगा सी ए अपॉन डी एफ, ठीक है, सी ए अपॉन डी एफ हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अब देखो सब हो गया, ये डी और ये डी पास पास है, बी ये बी पास पास और ये सी और सी, ठीक है। अब सबका पहला वाला शब्द उठा लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई डी। यहाँ से आ जाएगा ट्रायंगल एफ ई डी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि ट्रायंगल कुल मिला के या तो आप ये कर लें या ये कर लें, ठीक है। दो केस आ जाएंगे इसमें, इस क्वेश्चन में दो केस बनेंगे, ठीक है ना। पहले वाले केस में ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर आएगा, दूसरे वाले केस में ट्रायंगल ए बी सी एफ ई डी के सिमिलर आएगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपके ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस सवाल को छोड़ भी सकते हैं, आगे जाके मैं सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद इस लौट के आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक सवाल छोड़ने में कुछ नहीं होगा सिमिलर ट्रायंगल्स के बाद, लेकिन देख लेना है फिर दोबारा इस सवाल को, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, तो पहला केस क्या है, तो पहला केस लिख लेंगे, पहला केस क्या बनेगा, ये वाला सी ए अपॉन एफ डी इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई ए। सी ए अपॉन एफ डी इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इसको सही करके लिख लेंगे, इसका कैसे सही है, ए बी वाले को पहले लिख लेंगे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है मेरा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। ये इसको हम पहला लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, पहला किसको लिख सकते हैं, नहीं हाँ पहले ही लिखेंगे, इसको हम पहले मान लेंगे, ठीक है। ये सब सॉल्यूशन का हिस्सा चल रहा है, ठीक है ना, फेयर में चल रहा है ये सब, ठीक है। इस तरीके से केस 2 बन जाएगा, केस नंबर 2, ठीक है। वो क्या बनेगा, सी ए अपॉन एफ डी इक्वल टू ए बी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी
अपॉन डी ई। ये कैसे हो जाएगा हमारा, ए बी वाले को पहले लिखेंगे, ए बी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इक्वल टू सी ए अपॉन एफ टी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, ए बी, अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से मैंने अभी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट हो जाता है। यहाँ पे ई और ये वाला ई को क्या लेके आएंगे, पास पास लेके आएंगे। अब दोनों, इसमें भी ई कॉमन है, इसमें भी ई, इन दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन है हमारा। तो ई को पास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ई को इधर ले आना पड़ेगा और इस ई को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ई को मैं इधर लेके आता हूँ तो एफ ई हो जाएगा, ऐसे ही इस ई को इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें इस वाले में क्या कॉमन है, डी कॉमन है। तो डी को पास, दोनों को डी पास पास लेके आना पड़ेगा। तो डी को उधर लेके आता हूँ, इस डी को उधर लेके आता हूँ, तो ये डी तो उधर आ ही चुका है और इस डी को उधर लेके आता हूँ, डी एफ। यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा ए बी सी, सबका पहला उठा लिया, ए बी सी वो सिमिलर हो गया, एफ ई डी, एफ ई डी। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो इसको दूसरा मान लेंगे, लिख देंगे फ्रॉम वो 1 and 2 वी गेट। हमें प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी विद वर्सेस इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल को क्या है, डी ई एफ ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना था। ठीक है, तो फिर हमें क्या है, इसके ये प्रूफ करना था। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल, तो यही प्रूफ करना था। सॉरी, केस गलत बना लिया ये, इसका मेरे को लगा कि हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कुछ इस टाइप की लैंग्वेज लिखी हुई है, नहीं। ठीक है ना, तो मेरे को लगा कि क्या लिखा हुआ है कि शो डैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मैंने को लगा ये लिखी हुई लैंग्वेज। ठीक है ना, तो क्या प्रूफ करना था, ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है ना, अगर यहाँ ये लैंग्वेज लिखी होती, क्या लिखा होता, देखो, अगर यहाँ पे ये लैंग्वेज लिखी होती, शो डैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर, तो आपको ये दोनों केस बनाने ही पड़ते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, क्या लिखा होता, लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाता है। शो डैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, अगर ये लिखा होता कि ये दिखाइए कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो हमें केस बनाने पड़ते। क्यों, कि कौन सा ट्रायंगल क्या है, फिर उसको हम क्या कहेंगे, एक बार ए बी, इसको इधर तो ये दोनों ए बी सी है, लेकिन एक बार डी ई एफ कहेंगे, एक बार एफ ई डी कहेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल डी ई एफ, नाम दे रखे हैं बिल्कुल बाकायदा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, केवल यही वाला आप ले लें। और अगर ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरीके से लिखा आ जाए, ठीक है ना, शो डैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो आपको इस तरीके से दो केस बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी आप फिलहाल इस दूसरे केस को मत बनाएं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक नई चीज़ सीखने को मिल गई, बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो अब यहाँ तक ये हो गया प्रूफ, यहीं पे लिख दे हेंस प्रूफ्ड, हमारा प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से लिखी होती, शो डैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो हमारा क्या होता, तो हम क्या लिखते, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव बोथ ट्रायंगल्स, जो लैंग्वेज क्वेश्चन की वही लिख देते, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।